हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी के जो हमने वन शॉट वीडियोस स्टार्ट किए हैं उसमें आज फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आई हूँ। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है उत्तर पूर्वी राज्य या फिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियाँ या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ ने कह लीजिए, इसके अंदर सेवन सिस्टर की जो पहाड़ियाँ हैं वो मैं आज आपको याद करवाने वाली हूँ। और ये शॉर्ट वीडियो लाने का जो एक उद्देश्य है मेरा यही है कि देखिए, कभी भी हम एक साइकोलॉजी का एक नियम लागू होता है कि अगर आप पूरा चैप्टर है ना उसको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन उस चैप्टर को आप छोटे छोटे जो बिंदु है या छोटे छोटे शॉर्ट्स चीज़ें हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में बांट कर अगर उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको समझ में भी आएगी, याद भी होगी और एक लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो बस उसी के हिसाब से मैंने ये जो वन शॉट वीडियोस है इंडियन ज्योग्राफी के वो स्टार्ट किए हैं। इसके अंदर हम एक साथ कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बिल्कुल छोटे छोटे एक एक टॉपिक लेते हुए हम इस इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और उसमें भी मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो फिर उसके लिए अलग से क्लास लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को और उन्हीं फैक्ट को लेकर मैंने छोटे छोटे ये वन शॉट वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे। और इससे पहले हमने 2 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे जिसके अंदर हिमालय की जो संरचना है, हिमालय का जो प्रादेशिक और भौतिक विभाजन है, भौतिक विभाजन में हमने उत्तरी, मध्य और शिवालिक हिमालय या दक्षिणी हिमालय देखा था। प्रादेशिक विभाजन में हमने पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय देखा था। और उसकी प्रमुख जो दर्रे थे वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए। इसके अलावा उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिए थे। और साथ में ही जो उसकी जो चोटियाँ थी, हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कम से कम आपको 10 से 12 चोटियाँ जो है अच्छे से ट्रिक से और पूर्व से पश्चिम की ओर कैसे आपको उनको जमाना है वो याद करवा दी थी। उसमें 4-5 चोटियों की मैंने आपको ऊंचाई भी याद करवाई थी। तो मुझे उम्मीद है कि छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उत्तर पूर्वी राज्य पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। कभी कभार क्या होता है कि हिमालय से कोई क्वेश्चन ना देकर सीधा जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इनसे क्वेश्चन दे दिया जाता है। मैक्सिमम लोग हिमालय की जो पहाड़ियाँ वगैरह या हिमालय की जो चोटियाँ उनको बहुत अच्छे से याद रखते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्वांचल की पहाड़ियों से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मैक्सिमम लोगों के वो गलत हो जाता है। तो आपको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो है आज मैं याद करवाने वाली हूँ और इसी वीडियो में यही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, दैट्स माई प्रोमिस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सबसे पहले नाम देख लेते हैं, डाफला, मिरी, अबोर, विश्मी और पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसको कभी पटकाई भी कह देते हैं, अलग से बूम की पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी कि सेवन सिस्टर की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा सकती है। जैसे पूछते हैं ना राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर अलग अलग स्टेट के नाम से अलग अलग होती है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो कडाफा चोटी है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, मिश्मी पहाड़ी पर स्थित है। अब ये जो कडाफा चोटी है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है और ये जो सेवन सिस्टर है, सातों जो राज्य है इनकी भी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कडाफा चोटी। ठीक है, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चोटियों को, बाकी पहाड़ियों को मैम कैसे याद करें, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक हम देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की ट्रिक है कि एक लड़का था अरुण, थोड़ा सा डफर था लेकिन उसने अब मिस मेरी को पटा लिया है। वो डफर था लेकिन अब उसने मिस मेरी को पटा लिया है। तो याद रखेंगे कि डफर अरुण ने अब मिस मेरी को पटाया। तो डफर से डाफला की पहाड़ी हो जाएगी, अरुण से हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों की ट्रिक है। अब से हो जाएगा अबोर, मिस से हो जाएगा मिश्मी और मेरी से हो जाएगा मिरी या मेरी। ठीक है, पटाई से पटकाई बूम की पहाड़ियाँ। तो देखिए इतनी छोटी सी और इतनी ईजी सी ट्रिक से आपको अरुणाचल प्रदेश की सारी पहाड़ियों के नाम याद हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम देख लेते हैं नागालैंड की पहाड़ियाँ। नागालैंड की पहाड़ियाँ इसी के नाम पर है। देखिए कुछ ही तो स्टेट की पहाड़ियाँ उन्हीं के स्टेट के नाम पर है। जैसे नागालैंड की पहाड़ियाँ है तो नागा पहाड़ियाँ है, मणिपुर के अंदर मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो ये इन्हीं के स्टेट के नाम पर है, तो आपको इनके अच्छे से याद रह जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी सर्वोच्च चोटी याद रखनी है आपको। जो नागालैंड है इसकी सबसे ऊँची चोटी है सारामती चोटी, क्योंकि आपसे पूछेंगे कि नागा पहाड़ियाँ कहाँ, तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे घुमा कर क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ लेंगे सारामती चोटी किस कह सकते हैं स्टेट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो कैसे याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि देखिए जो दूसरे स्टेट है वहाँ पर दूसरे संप्रदाय के, यानी कि एक दो या दो से अधिक संप्रदाय के व्यक्ति रहते हैं या जाति के लोग रहते हैं। लेकिन हम ऐसे याद रखेंगे कि देखिए नागालैंड जो है इसमें सिर्फ नागा जाति या संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए इसके
के नागालैंड कहते हैं। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि नागा में सारे के सारे जो है नागा जाति के लोग ही रहते हैं। तो सारे के सारे मतलब कि सारामती चोटी। तो आपको जब भी नागालैंड देखेंगे ना तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो सारे के सारे नागा जाति के लोग रहते हैं। सारे के सारे मतलब सारामती चोटी। मणिपुर को कैसे याद रखेंगे? तो मणिपुर की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टेम्पू। तो अब याद रखेंगे कि एक बहुत बड़ी मणि मिली हमें। ठीक है, अब हम उसको लेकर जाना है, हम उसे हमारे घर लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? बहुत बड़ी मिली है तो उसको हम हाथ में तो लेकर नहीं जा सकते, तो हम उसके लिए टेम्पू करेंगे, यानी कि हम उसको किस में लेके जाएंगे? टेम्पू में लेके जाएंगे। तो माउंट टेम्पू मणिपुर की सबसे ऊंची या मणिपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो जब भी आप मणिपुर देखेंगे ना आपको याद रहेगा, हाँ यार मणिपुर से मणि, और मणि को हम किस में लेके जाएंगे? टेम्पू में। ठीक है, मिजोरम जो है, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी दे देंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगी। लेकिन आपको दे दें कि लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में। कैसे याद रखेंगे? एक लड़की थी मिजो, ठीक है, वो थोड़ी सी शाई थी। लुसाई मतलब थोड़ी सी क्या थी? शाई थी। उसको शर्म जल्दी आ जाती थी। ठीक है, तो थोड़ी सी शाई थी, और जब भी वो शर्माती थी ना तो सबसे अलग पता है डिफरेंट बात क्या थी कि जब भी वो शर्माती थी तो उसका मुँह लाल नहीं होता था। शर्माने से मुँह लाल होता है, लेकिन वो जब भी शर्माती थी ना तो उसका मुँह लाल नहीं ब्लू हो जाता था। ठीक है, तो मिजो की पहाड़ियाँ या फिर लुसाई की पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो अब ये भी आपको अच्छे से याद रह जाएगी। ठीक है, त्रिपुरा में कोई चोटी नहीं है। मेघालय के अंदर तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों फेमस है तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। आपको पता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होता है, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, वो भी कहाँ है? मेघालय में। और मौसिनराम गाँव कहाँ पर है? तो खासा पहाड़ी है, ये खासी जो गाँव है वहाँ पर है। ठीक है, खासी जो पहाड़ी है इसके ऊपर ही सर्वाधिक ऊंची, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी स्थित है। किस पर? खासी पहाड़ी के ऊपर। ठीक है, असम के अंदर दो पहाड़ियाँ हैं, मिकिर और बरेली की पहाड़ियाँ। कैसे याद रखेंगे मैम? एक लड़का था मिकिर, ठीक है, असम जाना था उसको, लेकिन अब असम में तो बस एरोप्लेन वगैरह नहीं चलती, बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह है वहाँ पर, बहुत ही मतलब पहाड़ वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर रेल चली। ठीक है, तो मिकिर रेल के अंदर बैठ के असम गया, तो मिकिर रेल में असम गया, तो मिकिर, बरेल और असम। ठीक है, तो आज ही आपको अभी इसी वक्त पूर्वांचल की सारी पहाड़ियाँ याद हो चुकी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से याद हो गई होगी। ठीक है, अरुणाचल की पहाड़ियाँ को मैंने ठीक से याद करवा दिया, बाकी मैंने आपको ऐसे याद करवा दिया। अब कुछ जो हिमालय मैंने पढ़ाया था उसमें एक दो जो फैक्ट है वो रह गए थे। ठीक है, उसमें मैं नोट करना भूल गई थी, तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कराकोरम जो पर्वत है, मैंने आपको पहले बताया था जब हिमालय पढ़ाया था कि कराकोरम पर्वत जो है वो बाकी पर्वतों से अलग है, क्योंकि बाकी पर्वत गोंडवाना लैंड की भाग है, और भारत में एकमात्र कराकोरम पर्वत है जो किसका भाग है? अंगारा लैंड का भाग है। ठीक है, और इसी कराकोरम पर्वत का अदर नाम आप याद रखेंगे कृष्णगिरी पर्वत। मान लीजिए आपको एक नाम दे दी कि गोल्डविन ऑस्टिन जो पर्वत चोटी है वो किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पर कराकोरम ना देखकर आपको दे दे कृष्णगिरी, तो आपको याद रखना है कि ये कृष्णगिरी ही क्या है? कराकोरम पर्वत है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे हम गोल्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में याद करवाया है। लेकिन इसकी एक और चोटी है जो इंपॉर्टेंट है, राकापोशी चोटी। देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे सर्वाधिक ढलान वाली या सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी है। कौन सी? राकापोशी। ठीक है, विश्व की है तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट एक और जो शब्दावलियाँ है वो पूछी जाती है, जैसे आपको एक शब्दावली देकर पूछ लिया जाए कि बुग्याल क्या है, या फिर प्यार का है, या फिर ये पूछ के कि कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर मर्ग कहाँ है। तो मर्ग तो लगभग लोग जानते हैं, गुलमर्ग वगैरह से याद रख लेते हैं कि मर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो आप याद रखेंगे बुग्याल और प्यार कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपको उत्तराखंड में ना दे और अगर किसी हिमालय का नाम देते कि किस हिमालय के अंदर स्थित है बुग्याल और प्यार, तो मैंने जो आपको प्रादेशिक विभाजन करवाया था ना उसमें मैंने आपको कुमायूं हिमालय बताया था, कुमायूं हिमालय। तो आप याद रखेंगे कि ये जो बुग्याल और प्यार है ये एक प्रकार के घास के मैदान होते हैं, तो जैसे ही पर्वत होते हैं ना, पर्वत इनके मध्य घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो इन पर्वत घाटियों के मध्य जो घास के मैदान होते हैं इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड में इनको बुग्याल या प्यार कहते हैं, या फिर इनको कुमायूं हिमालय में क्या कहते हैं? बुग्याल या प्यार कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? मर्ग या मर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा स्वीट सा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज का था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम अब बिल्कुल दक्षिण की, भारत के दक्षिण की तरफ चलेंगे। सबसे उत्तर का हिस्सा हमने पढ़ा, अब सबसे हम दक्षिण में चलेंगे, जिसमें कल मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बिल्कुल मैप के साथ मैं आपको तटीय मैदान करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।